नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे इस लेक्चर में। सर्ट्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम्स में सर्ट्स दिए रहेंगे, उसमें आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है कौन सा सर्च बड़ा है या कौन सा छोटा है, या कई बार इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोला जाता है। तो आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये सवाल आप कैसे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं सीधे लेके चलता हूं आपको सवालों पे। तो मैं आपको कुछ सर्च लिख रहा हूं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है भाई, देखिए, ठीक है, मैं 4 सर्च लिखूंगा और आपको बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अभी मैं तरीके आपको दिखा रहा हूं। चलिए, एक मैं क्या लिख दूं, 11+2 लिख देता है ना। चलो भाई, इसका नंबरिंग कर देता हूं। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है, और ये फोर्थ नंबर है। मुझे इसमें बताना है कि कौन सी शर्ट जो है सबसे बड़ी है या फिर कौन सी सबसे छोटी है। अगर ये मुझे बताना है तो दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें एक खास चीज आप नोटिस कर रहे होंगे। तो वो खास चीज क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। कि ये इन सभी को जोड़ के देखिए, 7 6 13 आ रहा, 8 5 13, 10 3 13 और 11 और 2 13। यानी कि आप देख रहे हो कि रूट के अंदर जो नंबर लिखे हैं उनको मैं ऐड करता हूं तो सेम आता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपने कुछ नहीं करना है, बस इनका मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए, 7 6 42, यहाँ पे 8 5 40, 10 3 30 और 11 दूनी 22। अब जिसका मल्टीप्लीकेशन अधिक है वही सेट मैक्सिमम हो जाएगा या ग्रेटर हो जाएगा। तो देख लेंगे किसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, पहले वाले का। तो ये पहला वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये पहला वाला, ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे सबसे छोटा देखना है तो मैं देख लूंगा किसका मल्टीप्लीकेशन सबसे छोटा है। तो वही लास्ट वाले का सबसे छोटा है, तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आपके ये रूट के अंदर लिखे टर्म्स को ऐड करके सेम दिया हुआ है तो आपको सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जिसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आएगा वो वाली शर्ट बड़ी होगी और जिसका छोटा आएगा वो वाली छोटा होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और एग्जाम्पल की बात हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और सवाल मैं लिखता हूं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं पहला नंबर बोल देता हूं, इसको दूसरा नंबर, ठीक है, और मैं एक और लिख देता हूं। नहीं, ये तो हमने लिख दिया है, 9 और 7 लिख देते हैं ना। एक और लिख देते हैं, 13 और 3। अब मान लो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा है या फिर कौन सा सबसे छोटा है, या कई बार आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब इनका सम देखेंगे, 16 16 16, हर जगह 16 आ रहा है। तो बस इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा है वो शर्ट सबसे बड़ी हो जाएगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। तो देखिए, 10 और 6 का गुणा करूंगा 60 आएगा, 11 और 5 का गुणा करूंगा 55 आएगा, और ये 9 और 7 63 आ जाएगा, 13 और 3 मल्टीप्लाई करूंगा 39 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा है वो वाली शर्ट सबसे बड़ी हो जाएगी। तो देख लेंगे मल्टीप्लीकेशन किसका ज्यादा है, 63 का। तो ये जो 3 नंबर दिख रहा है, ये 3 नंबर, ये वाला हो जाएगा ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो बहुत ही आसान तरीका है मेरे दोस्त, सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। ठीक ना, इसका 39 आ रहा है, तो ये जाएगा सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब यही सवाल कई बार क्या होगा कि आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो मैं यही पूछ देता हूं कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। देखिए ध्यान से, अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में मतलब क्या होगा, पहले छोटा आएगा फिर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, कौन सा आएगा, 4 नंबर।
उसके बाद देख लेंगे 39 के बाद क्या आएगा, 55 आएगा यानी कि सेकंड नंबर। 55 के बाद 60 आएगा यानी कि फर्स्ट नंबर, और सबसे बड़ा आ जाएगा थर्ड नंबर। तो अगर आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तब भी हम लोग लिख सकते हैं। सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा करते जाएंगे। तो ये दो एग्जांपल से उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ पा रहे हैं कि जब रूट के अंदर लिखे टर्म्स का सम सेम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देखना है, यानी कि गुणा करके देखना है। जिनका प्रोडक्ट अधिक आएगा वो वाला सर्ड सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे कम आएगा वो वाला सबसे छोटा होगा। बस इतनी सी बात है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आया होगा, दो एग्जांपल से मैंने समझाया हुआ है। अब आइए एक और टाइप देखते हैं सर्च का, कि जब इनका प्रोडक्ट सेम दिया हो, जैसे रूट के अंदर जो टर्म लिखे हुए हैं, जब इनका प्रोडक्ट अगर सेम दिया तब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है, 4 सर्ट लिख रहा हूं, तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में देखिए ध्यान से, 15 प्लस रूट 4। दूसरा में लिखा हुआ है 20 प्लस रूट 3। तीसरे में लिखा हुआ है रूट 10 प्लस रूट 6। चौथे में मैं लिख देता हूं रूट 30 प्लस रूट 2। अब आपसे बोला जाएगा कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्ट सबसे बड़ा है या फिर सबसे छोटा है, या फिर वही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पे खास बात आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके देखो सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, 20 3 60, 10 6 60, 30 दूनी 60, यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सेम है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन सेम है तो बस आपको सम देख लेना है, योगफल देख लेना है। जिसका योगफल ज्यादा होगा वो सर्ट अधिक हो जाएगा। इसका योगफल देखिए, 15 4 19, 20 और 3 23, 10 6 16, 30 और 2 32। तो बस आपको ग्रेटेस्ट बताना है, तो जोड़ के जो सबसे ज्यादा आएगा वो नंबर सबसे ज्यादा, वो सर्ट सबसे बड़ी हो जाएगी। तो बस ये वाली हो जाएगी चौथी नंबर सबसे बड़ी, दिख रहा होगा। जोड़ने के बाद 32 आया हुआ है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 16 वाला, यानी कि ये वाला तीसरा नंबर हो जाएगा सबसे छोटा। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत, कि अगर आपका प्रोडक्ट सेम है, गुणा करके सेम आ रहा, तो बस मैं इनका सम देख लूंगा, जिसका सम ज्यादा होगा वो वाली सर्ट सबसे बड़ी हो जाएगी। आइए एक और एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर ले लीजिए, सेकंड नंबर देखिए ध्यान से। चलिए दोस्तों, अब ये कई सारे सर्च लिखे हुए हैं आपके सामने। अब इसमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है या फिर कौन सा सबसे छोटा है, या फिर कभी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही तरीका। इसमें खास बात आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके देखिए 80 आ रहा है हर जगह, दिख रहा है 80 80 80। तो बस इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा आएगा वो सर्ट भी सबसे बड़ी हो जाएगी। जोड़ने के बाद जो छोटा आएगा वो सर्ट भी सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पे जोड़ के देखिए 20 4 24, 40 और 2 हो जाएगा 42, 8 और 10 18, 16 और 5 21। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 42। तो ये सेकंड वाला देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 21, यानी फोर्थ वाला हो जाएगा सबसे छोटा। अब ऐसे ही आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे कई बार आप देखेंगे कि सम बराबर दिया होता है, कई बार इनका प्रोडक्ट बराबर दिया रहता है। तो ध्यान रखना कि सम बराबर दिया, यानी कि योगफल अगर बराबर दिया है तो मैं प्रोडक्ट देख लूंगा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो सर्ट सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट अगर आपका सेम दिया हुआ है तो मैं देख लूंगा कि जिसका सम यानी योगफल जिसका ज्यादा होगा वो वाली सर्ट सबसे बड़ी हो जाएगी, जिसका कम होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको समझ में आया है, और आपके कई सारे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब अगर ऐसे सवाल आपके आते हैं
तो आप देख के ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, कौन सबसे बड़ा होगा या कौन सबसे छोटा होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।